हेलो ऑल। सो ये वीडियो पर्टिकुलरली रेलिवेंट है क्लास 12 आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे अपने बात करने वाले हैं रिसेंट सिलेबस चेंज के बारे में। मेरे को एक्चुअली आप लोगों से दो बात करना है। नंबर वन रिलेटेड टू व्हाट इज द सिलेबस चेंज दैट हैज टेकन प्लेस, एंड नंबर टू व्हाई वी नीड टू बी मोर केयरफुल नाउ। मैथ्स और इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अकाउंट्स के बारे में विष्णु सर विल टेक ओवर। तो सर मैथ्स में अपने अगर मेजर चेंजेस के बारे में बात करें तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले रिलेशंस में जो बाइनरी ऑपरेशन वाला पार्ट आता था दैट इज नो मोर देयर। फंक्शंस में अपने दो चीज करते थे, एक होता था इन्वर्टिबिलिटी एंड कंपोजिट फंक्शंस, और एक होता था टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बेसिस पर सम, कि अपने को प्रूव करना पड़ता था कि प्रूव दैट इट इज अ वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वेरी वन फंक्शन, सब्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन। सो द गुड न्यूज इज कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस वाले पार्ट से हट चुका है। दिस ईयर इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर क्लास 12 सिलेबस। तो फंक्शंस में आ क्या रहा है सर? फंक्शंस में कंपोजिट फंक्शंस एंड इन्वर्टेबल फंक्शंस वाला कंसेप्ट केवल आ रहा है। सो दैट इज अ बिग रिलीफ फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। कैलकुलस के बारे में बात करें तो कैलकुलस में सर माइनर चेंजेस है, जैसे इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स में एक दो वैरायटी के सम्स नहीं आ रहे, कंसेप्ट्स नहीं आ रहे, बट ब्रॉडली स्पीकिंग जो एक मेजर चेंज आया है वो ये है कि सर कंटिन्यूटी हैज बीन रिमूव्ड। पहले अपना टॉपिक हुआ करता था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट? तो ये सारे कंसेप्ट्स अब नहीं आ रहे हैं। कंटिन्यूटी हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करना और डिफरेंशिएट करना एंड द एसोसिएटेड कांसेप्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, दे आर स्टिल देयर। कैलकुलस से केवल कंटिन्यूटी हटाया गया है। अगर प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो प्रोबेबिलिटी में एक कंसेप्ट था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल नंबर्स। तो सर ये सब हटा दिया गया है। सर क्या हटाया गया है, एक बार फिर से बता दीजिए। प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट नंबर 1, नंबर 2 बर्नौली ट्रायल, नंबर 3 मीन एंड वेरिएंस से रिलेटेड कंसेप्ट्स, और नंबर 4 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार कंसेप्ट्स प्रोबेबिलिटी से हटा दिए गए हैं। बेस थ्योरम और ये सब जो थे पहले वो अभी भी आ रहे हैं। सो अगर मेजर चेंजेस के बारे में बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो ये मेजर चेंजेस है मैथ्स में एटलीस्ट। अपने इकोनॉमिक्स पे चले अगर, तो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट? मैक्रो का मैं बात कर रहा हूं। हाँ सर है। तो उसमें माय डियर फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फुल एम्प्लॉयमेंट, डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड, ये सब का जो कंसेप्ट था इट्स नो मोर देयर। आई रिपीट, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में जो कंसेप्ट्स थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फुल एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, दीज हैव बीन रिमूव्ड। और एक मेजर चेंज जो इकोनॉमिक्स में आया है वो सब नेशनल इनकम पार्ट में है, अगेन मैक्रो कंसेप्ट। तो नेशनल इनकम में माय डियर फ्रेंड्स हमारे 3 चैप्टर्स होते थे। नंबर 1 सर्कुलर फ्लो, नंबर 2 कंसेप्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जहां पे अपने जीडीपी, जीएनपी के बारे में पढ़ते थे, एंड नंबर 3 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जहां हम लोग इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड और ऐसा बहुत सारा बड़ा बड़ा सम्स करते थे। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज जो थर्ड टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, दैट हैज बीन रिमूव्ड। सर्कुलर फ्लो अभी भी है सर, कंसेप्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम अभी भी है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। एक इंपॉर्टेंट चीज कि हाँ, खुश होना चाहिए अपने को कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, बट एट द सेम टाइम ये रियलाइज करना चाहिए कि अपना जो टोटल मार्क्स है वो अभी भी 80 है, करेक्ट? सो जब सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो जो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में है उसको अपने को और इन डेप्थ जाकर प्रैक्टिस करना होगा, या अपना नॉलेज और इन डेप्थ होना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी शुड नॉट फॉरगेट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब लेट्स विष्णु सर टेक ओवर एंड विल टेल यू अबाउट अकाउंट्स। आईएससी अकाउंट्स के सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है वो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आईएससी अकाउंट सिलेबस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स और एनालिसिस। पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में कोई भी चेंज नहीं है। गुडविल वाले चैप्टर में भी कोई चेंजेस नहीं है। एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या क्या एक्सक्लूडेड है? दोनों में ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला पार्ट एक्सक्लूडेड है। मेमोरेंडम अकाउंट पहले से ही नहीं आता था और अभी भी नहीं बनाना पड़ता। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक टॉपिक हुआ करता था पहले कभी,
जो आईएससी सिलेबस में पहले ही हटा दिया गया था। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला भी एक कॉन्सेप्ट था जो पहले से ही नहीं हुआ करता था, उसको वापस से आपके नोटिफिकेशन में इंक्लूड कर दिया कि ये अभी भी नहीं आएगा। तो इट इज एज गुड एज जो पहले सिलेबस था वही है, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट, एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में ही मिडिल ऑफ द ईयर में एडमिशन या मिडिल ऑफ द ईयर में रिटायरमेंट को हटा दिया गया है। नेक्स्ट, डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया है, राइट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर, उसमें सिर्फ मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब अपने बात कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स का। कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर्स में कोई चेंजेस नहीं है। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में एक आइटम को ऐड कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इश्यू ऑफ डिवेंचर में एक्सक्लूड कुछ नहीं हुआ है। इश्यू ऑफ डिवेंचर में मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये टॉपिक को इंक्लूड कर दिया गया है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में एक आइटम को एक्सक्लूड कर दिया गया है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में रिडेम्पशन बाय परचेज इन द ओपन मार्केट, इस टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया गया है। एनालिसिस वाले टॉपिक में कोई चेंजेस एज सच नहीं है, एक्सेप्ट अ फ्यू माइनर चेंजेस, वो अपने जब क्लास में कर रहे होंगे उस टाइम पे कवर कर लेंगे। तो ये अपडेटेड सिलेबस के साथ हम लोग एक फ्रेश बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम लोग का कंटिन्यूइंग बैचेस है उसमें ऑब्वियसली हम लोग ये चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। हम लोग के क्लासेस ऑलरेडी चालू है, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।